everyone. As I shared on my community post in my upcoming video, I'm gonna share with all of you about my weight loss journey. But this video is going to be in Hindi language so everyone can understand it easily. Let's begin. मेरी जर्नी ये स्टार्ट होती है, पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा वेट बढ़ा क्यों था। 2021 के 20 तक तो मेरा वेट एकदम ठीक था। हाइट के अकॉर्डिंग मेरी हाइट है 5.3 इंचेस और उसके हिसाब से मेरा वेट 52 टू 53 केजी थी 2021 के बीच में। कह सकती हूँ कि मेरा एक नॉर्मल वेट था उस टाइम पे, जैसा BMI के अकॉर्डिंग नॉर्मल वेट थी मेरी। लेकिन हुआ क्या, 2022 आते आते 10th का एग्ज़ाम कह सकती हूँ, मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया था उसी ईयर। उस टाइम पे मुझे भूत सवार मतलब मेरे अंदर भूत सवार हो गई थी किस चीज़ की, एक्सरसाइज करने की। एक्सरसाइज करना चाहिए, फिट रहते हैं, ये सब सोच सोच के मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह शुरू किया था। बहुत कुछ एक्सरसाइज करने लगी थी। पर फिर क्या हुआ, 1-2 महीने बाद मैंने छोड़ दिया। छोड़ने की वजह से मुझे क्या लगता है, बॉडी पहले स्टक थी और एक्सरसाइज करने की वजह से स्ट्रेचेबल हो गया। और जैसे ही मैंने छोड़ दिया करना, जितना शरीर स्टक था उससे डबल फैल गई। ये एक मेजर रीज़न मैंने ऑब्जर्व किया था उस टाइम पे। और कोई हो सकता है कमेंट में कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मैं मानती हूँ कि जी हाँ, ऐसा होता है। अगर आप नॉर्मल वेट में हैं तो एक्सरसाइज ना करें। कोई हो सकता है एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आपको क्या ही नॉलेज है। मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक है, आप उस जर्नी में है तो अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ दीजिएगा करना, बहुत दिक्कत होगी। कम से कम 2-3 केजी तो ऐसे ही आपकी बढ़ जाएगी। आप खुद समझ के देखिए ना, एक बलून है, बलून वो अपने आप जब कहता है ना अपनी मूल अवस्था में रहता है तो कैसा एकदम सिकुड़ी हुई रहती है। लेकिन जैसे आप उसे फुलाते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं तो कैसा थोड़ा सा फूल जाता है ना, बॉडी भी वैसी होती है, ऐसा मुझे लगता है। उसकी वजह से मेरी वेट थोड़ा बढ़ गई थी, थोड़ा मतलब 2-4 केजी। और उसी वर्ष क्या हुई थी कि मेडिकल कंडीशन की वजह से भी मेरी वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। 52 से डायरेक्ट मेरा 64 वेट चला गया था। तो मैं बहुत खुद को अनकम्फर्टेबल फील करती थी। जब भी मैं ऑटो में कहीं जाती थी तो मुझे लगता था मैंने सीट ज़्यादा ले लिया, सीट का स्पेस ज़्यादा ले लिया। अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा मैं डी कॉन्फिडेंट फील किया करती थी कि मैं क्या ही बताऊँ। जो मोटे होंगे उन्हें ये अच्छे से पता होगा कि किस तरह की लाइफ जीनी पड़ती है। पूरी धजिया उड़ गई थी मेरी ज़िंदगी की। तो उस टाइम पे मेरा 64 केजी, उससे ज़्यादा मेरा वेट नहीं गया कभी। तो 2022 मैंने एग्ज़ाम दिया अपना 10th का और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे वेट कम करनी चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, वेट कम करने के लिए मैंने जंक फूड अवॉइड कर दिया। मैंने बाहर का खाना लगभग अवॉइड कर दिया। उससे भी कुछ ख़ास फ़र्क पड़ी नहीं, क्योंकि कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, मैंने फास्टिंग करके, एक्सरसाइज करके या कहीं कुछ भी और करके, जंक फूड अवॉइड करके, कार्ब्स कम करके थोड़ा लगभग 4 केजी मैंने कम कर लिया था। 1 सालों में लगभग कह सकती हूँ 4 केजी कम हो गई थी, जिस भी वजह से ये सारे अटपटांग से कामें करके हो गई थी। तो मेरी 2023 तक वेट 60 रही है। 60 के बाद मेरी एक ग्राम भी वेट कम नहीं हुई। लगभग 2023 से लेके कह सकती हूँ 2024 के जनवरी या फरवरी तक मेरी वेट 1 ग्राम भी कम नहीं हुई, 60 ही मेरा वेट था। उस टाइम पे मैं वेट कम करना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से वो एक्सरसाइज करूँ और वो सारा चीज़ें करूँ। टू बी ऑनेस्ट, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो इंडियन फूड जो है ना, उसमें कार्ब्स ज़्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ये बात याद रखिएगा। और जिनकी भी वेट बढ़ी हुई रहती है उन्हें कार्ब्स कम और प्रोटीन ज़्यादा लेनी पड़ती है, लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग पॉसिबल नहीं है, हम लोग की फूड में ज़्यादा करके कार्ब्स ही होती है। तो मैं ऐसे ही नॉर्मली गूगल पे पढ़ रही थी कि हाउ टू लूज़ वेट विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज और लाइक दिस और दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो गूगल पे ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मुझे मिल गया कि एक इंसान को रेगुलर इनटेक उन्हें 1600 टू 2400 कैलोरी इनटेक लेनी चाहिए एक नॉर्मल व्यक्ति को। लेकिन उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि आपके बॉडी और हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से आपको कैलोरी इनटेक लेनी चाहिए। अगर आपकी वेट ज़्यादा है नॉर्मल से तो आपको कैलोरी इनटेक 1600 से 2400 के बीच नहीं, उससे कम ही लेना होगा। ये मैंने फॉलो किया और ये करने के बाद क्या ही बताऊँ, मतलब अमेजिंग रिजल्ट मिला।
इसके साथ साथ मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फॉलो किया। लगभग मैं कह सकती हूँ 2 महीने से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ। मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ ये बात सही है। वो कैसे, तो मैं बताती हूँ। देखिए, पहले मैंने 2 महीने में कैसे 4 केजी कम कर लिए। अभी तक 2 महीने पहले तक मेरा वेट 60 ही थी, और मैंने खुद को ये समझा लिया कि माधुरी, अब आपकी वेट कम हो या ज़्यादा हो, नो प्रॉब्लम, पर टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। वेट अपने आप रिड्यूस हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है। अपने आप हुआ तो हुआ। एक बात याद रखिएगा, अगर आप टेंशन लेते हैं तो वेट आपकी इंक्रीज़ होगी। चिंता करने से ही वेट इंक्रीज़ होती है। तो दिमाग में मैंने ये फिट कर लिया कि मेरी वेट कितना भी रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुश हूँ और मैं अपनी वेट में एंजॉय कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये करने के बाद ही मुझे लगता है इसकी वजह से मेरी वेट कुछ कम हो गई, क्योंकि दिमाग में ये हमेशा किचबिट चलते रहता था कि मेरी वेट इतनी है, उतनी है। मैं खुश रहने लगी। मेरी 60 है तो ठीक है, 60 है बाबा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ मैंने क्या किया कि बाहर का फूड मैंने अवॉइड नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं पता है इस टाइम पे, कि वेट लॉस जर्नी में बाहर की फूड अवॉइड कर देते हैं। होता क्या है कि इंसान खाया हुआ रहता है चटपटा चीज़, और आप अचानक उसे मना कर दीजिएगा देने से, तो बॉडी हमेशा क्या करती है पता है, अपोजिट वो अजीब अजीब से हार्मोन्स निकालने लगती है बॉडी, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एकदम अजीब सी होने लगती हरकतें, जिसकी वजह से आप जितना जंक फूड नहीं खा सकते थे ना, उससे डबल खाने लगते हैं। क्रेविंग्स होने लगेगी, गुस्से में, चिड़चिड़पन में आप ज़्यादा खाने लगिएगा। इससे बेहतर है कि जब आपको खाने की इच्छा हो तो जाके मन को खिला दीजिए, पेट को खिला दीजिए, उससे कम से कम शांत रहेगी। मैं खुद को कभी भी नहीं ये कहती हूँ कि ठीक है, नहीं, अगर क्रेविंग हो रही है तो मैं समोसा भी खा लेती हूँ, लेकिन किस टाइम पे खाती हूँ ये भी बताना चाहूँगी। जैसे कि समोसा सुबह नहीं खाती, मैं सुबह समोसा नहीं खाती हूँ। सुबह मैं कोशिश करती हूँ जो घर में बना है वही मैं खाऊँ। समोसा खाना है तो मैं रात को भी अवॉइड करती हूँ खाने में। दोपहर के बीच होता है ना, वो खाने की मैं कोशिश करती हूँ। और अगर मैंने 2 समोसा खाया है तो कोशिश करती हूँ शाम का मील मैं अवॉइड कर दूँ। क्यों? क्योंकि 2 समोसा आराम से 2000 प्लस कैलोरी उसमें रहती है। तो उतना मैं इस तरह से कोशिश करती हूँ कि हाँ, मेंटेन करके चलूँ, कम से कम मेंटेन करके चलूँ। ये एक हो गया। जंक फूड मैं भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं खाती हूँ, पर लिमिट में खाती हूँ। हफ्ते में 1 बार या 2 बार मन किया तो, ऐसा नहीं कि हाँ जाके ठूस लेती हूँ, ऐसा नहीं, मन किया तो ही खाती हूँ। दूसरा क्या है, मैं पानी का मात्रा एकदम भरपूर रखती हूँ। ये बॉटल है, इससे लगभग 3 बॉटल, 3.5 बॉटल मैं आराम से दिन भर में ले लेती हूँ पानी। ये हो गया। तीसरा मैं क्या करती हूँ कि मैं 5 बजे के बाद कुछ भी खाना नहीं खाते। इसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। 8 आवर्स आपको अपनी मील कंप्लीट करनी है, और 16 आवर्स आपको कुछ भी नहीं खानी है। लेकिन 16 आवर्स कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत टफ है, तो मैं 20 या 14 आवर्स कंप्लीट करती हूँ। जैसे कि 5 बजे शाम के बाद मैं कुछ नहीं खाती। सुबह लगभग 8 बजे फिर मैं डायरेक्ट खाती हूँ। सुबह डायरेक्ट 8 बजे। तो आप जोड़ सकते हैं 5 और 8 के बीच में कितनी आवर्स होती है, आप जोड़ लीजिएगा। तो वो मेरा टाइमिंग रहता है, उसके बीच में कुछ नहीं खाती हूँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहीं ना कहीं मैं फॉलो करती हूँ। आप लोग हो सकता है 9 बजे 10 बजे खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप पहले ही 6 बजे से पहले अपना खाना कंप्लीट कर लीजिए। और चौथी चीज़, मैं कभी भी अपनी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर स्किप नहीं करती, किसी भी हालत में नहीं करती। जिस टाइम पे मेरा है 8 बजे ब्रेकफास्ट है तो मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट करती हूँ। 1 बजे लंच की टाइम है तो मैं 1 बजे लंच करती हूँ। 4 या 5 बजे के बीच में मेरे डिनर की टाइम है तो मैं डिनर करती ही हूँ। ये नहीं कि आज स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं। कोशिश करती हूँ कि अपनी कंप्लीट कर लूँ। और घर का होम कुक्ड फूड होता है, उसमें भी मैं क्या करती हूँ पता है, ये नहीं कि जितना मन हुआ उतना मैं चावल खा लूँ या रोटी खा लूँ, नहीं, ये भी मैं नहीं करती हूँ। कह सकती हूँ इतना सा कटोरी रहता है, इसको बोल कहते हैं, वो बोल में मैं आराम से मेज़र करके चावल लेती हूँ, और उतनी ही क्वांटिटी में कहूँ या उससे डबल मैं दाल लेती हूँ और सब्ज़ी लेती हूँ। ये क्वांटिटी मिक्स करके लेना पड़ता है। ये नहीं कि चावल डबल और सब्ज़ी लेते ही नहीं है, या फिर दाल एकदम इतना सा, वैसे नहीं। हमेशा याद रखिए कि जो आपकी कार्ब्स यानी कि चावल हो गई, रोटी हो गई, वैसे तो हर चीज़ में कार्ब्स होती है, पर इन सब में ज़्यादा होती है इंडियन फूड में। तो आप राइस या कहिए चपाती की मात्रा कम रखिए, उससे डबल आपकी सब्जी की मात्रा होनी चाहिए और दाल की मात्रा होनी चाहिए। ये मैं हमेशा फॉलो करती हूँ।
ये आप लोग भी फॉलो कीजिए। मैं कई लोगों को देखती हूँ कि चावल रोटी भरपूर रहती है और दाल सब्जी नाम बराबर, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ पता है, मैं वॉक करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मैं कोई टाइम नहीं निकालती हूँ स्पेशली वॉक के लिए, पर मैं हाँ खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करती हूँ। काम करना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, स्कूल जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ तो पैदल ही जाती हूँ, जहाँ तक ट्रेन नहीं, स्टेशन तक पैदल ही जाती हूँ, मतलब एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ। तो इससे भी मेरी वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस कह सकती हूँ, वेट लॉस में कमी में मदद मिल गई मुझे। ऐसे करके 2 महीनों में मैंने 4 केजी कम कर लिया और 56 केजी मेरे लिए ड्रीम है। कसम से मैं कहती हूँ 56 केजी मेरे लिए ड्रीम है, ये नंबर नहीं है। लगभग 2 साल हो गया, मैंने आज तक 56 केजी खुद को नहीं देखा। 56 केजी 60 ही तक था, और बिना कुछ किए डिसाइड किए मेरा वेट लॉस हो रही है। और मुझे लगता है कि 1-2 महीने में और मेरा वेट लॉस हो जाएगा, और देखिए होगा तो मैं शेयर करूँगी। यही रूटीन मैं फॉलो करती हूँ और कुछ भी नहीं। इच्छा करती है तो मैं मैगी भी खाती हूँ, पास्ता भी खाती हूँ, मंचूरियन भी खाती हूँ, चिल्ली भी क्या कहते हैं, जंक फूड भी खाती हूँ, समोसा, चाट, पानी पूरी सब खाती हूँ, मैं सब खाती हूँ, लेकिन लिमिट में खाती हूँ। इच्छा किया तो पकोड़े भी तल के खाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। बिना किसी एक्सरसाइज की हो जाती है। अगर आपकी वेट ज़्यादा है तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि आपकी जो कैलोरी इनटेक होनी चाहिए उससे कम होनी चाहिए। भले ही 200, 300, 400 कैलोरी इनटेक कम ही लीजिए, क्योंकि वो फैट बर्न कैसे होगी। फैट बर्न करने के लिए तो चाहिए ना। अगर आपकी 2400 आप कंप्लीट ही कर लीजिएगा तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो कैसे बर्न होगी, इसी वजह से होगी। ओके। और कार्ब्स की मात्रा कम रखिए, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखिए, फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट खाइए, पॉसिबल है तो खाइए, सैलिड वगैरह भी खाइए, नहीं पॉसिबल है तो कोई ज़रूरी नहीं, पर फ्रूट्स खाइए, मैं सजेस्ट करूँगी सीजनल फ्रूट खाइए। तो ऐसे ही करके वेट लॉस हो गई, और आई एम रियली वेरी हैप्पी कि हाँ हो रही है। आप देख सकते हैं ये पिक ऐसा था और अब ऐसे 2-3 महीने बाद पता नहीं कैसी रहूँगी। तो मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, सच में बहुत खुशी की बात है। एक तरह से मेरे लिए एक सपना था कि मेरा वेट कम हो, पर होती नहीं थी कम वक्त, पर अब हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैंने वो सारी बातें शेयर की जो मैं फॉलो करती हूँ, कुछ भी इसमें अलग सा नहीं, सिंपल चीज़ें मैंने बताया है जो मैं खुद करती हूँ। अब मैं कह दूँ कि मैं डंबल उठा के एक्सरसाइज करती हूँ, या फिर कहूँ कि मैं ये करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं भी बहुत आलसी हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसी में काम निपटा लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात और, अभी ये समर सीज़न चल रही है, तो दिस इज़ द बेस्ट सीज़न टू रिड्यूस योर वेट। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सीज़न टू रिड्यूस योर वेट। आप अगर अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट सीज़न है। और हाँ, एक और सलाह मैं देनी चाहूँगी एज अ फ्रेंड, अगर आपकी वेट लॉस हो जाती है तो ये नहीं कि दम भर खाने लग जाइएगा, ठूस कर भर पेट, नहीं। ये हमेशा आपको रहना पड़ेगा, मेंटेन करके रहनी पड़ेगी, क्योंकि आप जितना फूड कम खा रहे थे और अब आप ज़्यादा खाने लगेगा तो फिर वेट गेन हो जाएगी। और टू बी ऑनेस्ट, वेट गेन ही नहीं होगी, उससे डबल वेट गेन हो जाएगी। जैसे मैंने बलून का एग्जांपल दिया, वैसे ही ये काम करती है बॉडी में एक स्ट्रेचेबल चीज़ है ना, ऐसे फुल्ला पिचकना एक उस तरह का चीज़ है। तो इसे हमेशा याद रखिए और फिट रहिए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं जिम जाकर इतना ये सब करना, फिट रहिए, घर का काम कीजिए, दम लगा के कीजिए, बस हो जाएगी। ओके।